हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही हमारी कंपनी लॉ की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 8 का आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है डिबेंचर्स। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग डिबेंचर्स के मीनिंग को, डेफिनेशन को देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है। If a company needs fund for expansion and development purpose without increasing its share capital, can borrow from the general public by issuing certificate for a fixed period of time and at a fixed rate of interest. This loan certificate is called debenture. Debenture is issued under the common seal of the company, acknowledging the receipt of money. देखिए, बेसिकली अगर कोई भी कंपनी है वो पैसे रेज करना चाहती है। अब पैसे क्या करेगी? वो अपने बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए, एक्सपेंशन के लिए, अगर उसको अपने पैसे की ज़रूरत है तो वो क्या करेगी? अगर वो चाहती है कि वो अपने शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ ना करे, ठीक है, उसके जो भी शेयर होल्डर्स हैं, जो भी शेयर होल्डर से जो पैसे आए हैं वो इनको इंक्रीज़ नहीं करना चाहती है, वो किसी और तरीके से पैसे को रेस करना चाहती है। तो उस तरीके में कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है। वो क्या कर सकती है? जो हमारी आम पब्लिक होती है, ठीक है, जनरल पब्लिक होती है, कंपनी उनसे पैसे रेस कर सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं। उसके लिए क्या कंडीशन होते हैं? कंपनी को एक सर्टिफिकेट इशू करना होगा और वो जो सर्टिफिकेट होता है वो एक फ़िक्स टाइम के लिए होता है कि इतने साल बाद कंपनी क्या करेगी? उस डिबेंचर्स का जो भी पैसा है वो रिटर्न कर देगी अपने उसके डिबेंचर होल्डर्स को, और उन पे फ़िक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी को देना होता है। मतलब कंपनी अगर डिबेंचर इशू करती है तो कंपनी को फ़िक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने डिबेंचर होल्डर्स को देना होता है। बेसिकली इसी सर्टिफिकेट को हम लोग डिबेंचर कहते हैं। ऐसा सर्टिफिकेट जो एक फ़िक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फ़िक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए इशू किया जाता है, और उस डिबेंचर्स के बदले क्या होता है? कंपनी को पैसा मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिबेंचर्स बोलते हैं। डिबेंचर इज इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी एक्नॉलेजिंग द रिसिप्ट ऑफ मनी। ठीक है, डिबेंचर्स जो होता है वो कंपनी का जो भी कॉमन सील होता है उस पर इशू किया जाता है। आइए इसकी एक हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइंस। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 में सबसेक्शन 30 में डिबेंचर्स की डेफिनेशन दी हुई है। आइए वो डेफिनेशन देखते हैं क्या है। डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ अ कंपनी और नॉट। डिबेंचर मीन अ डॉक्यूमेंट विच आइदर क्रिएट्स अ डेब्ट और एक्नॉलेजेस इट्स ऑन एनी डॉक्यूमेंट विच फुलफिल्स आइदर ऑफ दोज कंडीशन इज डिबेंचर। देखिए, इसमें भी वही बात बोला गया है कि ऐसा जो सर्टिफिकेट जो एक फ़िक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए फ़िक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इशू किया जाता है, जिसके बदले कंपनी क्या करती है? पैसे रेज़ करती है, और जब वो समय पूरा हो जाता है तो कंपनी को वो पैसे रिटर्न करने होते हैं, और जब तक वो पैसे रिटर्न नहीं करती है उसको उस पर फ़िक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है। बेसिकली उसी डॉक्यूमेंट को, उसी सर्टिफिकेट को हम लोग डिबेंचर बोलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें हम लोग मीनिंग और डेफिनेशन पढ़े हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।